आता इथं गाडी जर लावली तर मी तुमच्याकडून 100 रुपये पार्किंग नाही. गजपति अश्वपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टवदान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति दुरंदर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतार सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराजांचा. वेलकम फ्रेंड्स. तो आज हम जा रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़. इसका लोकेशन है अकोले तालुका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र. हरिश्चंद्रगढ़ ऐसा लोकेशन है जहां ठाणे अहमदनगर और पुणे डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं मिलती है. पुणे से ये ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे की जर्नी है. जाते वक्त हम आळंदी जो कि संत ज्ञानेश्वर जी का समाधि स्थल है वो विज़िट कर सकते हैं. इट इज़ बेस्ट प्लेस टू विज़िट. अगर कोई ठाणे डिस्ट्रिक्ट से जाना चाहता है तो उसे कल्याण से नगर के लिए बस में जाना होगा और खूबी फाटा में उतरना होगा. वहाँ से हम बस या निजी वाहन द्वारा खिरेश्वर गांव पहुँचते हैं. अगर कोई पुणे से जाने वाला है तो शिवाजीनगर एसटी स्टैंड में खिरेश्वर गांव के लिए जाने वाली डेली बस की सेवाएं उपलब्ध है. और कोई अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से जाने वाला है तो वहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. हम पुणे से निकले थे वाया पुणे नगर हाईवे. एक्सेप्ट फ्यू पैचेस ऑन हाईवे होल जर्नी वॉज हैजल फ्री. अगर आप बाय कार जा रहे हो तो कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहां आप ट्रैफिक में फंस सकते हो, जैसे कि खराडी एरिया, चाकन इंडस्ट्रियल एरिया एंड नारायणगांव. ब्रेकफास्ट के बाद हमने कुछ खाया नहीं था और शाम हो रही थी तो हमने ब्राह्मणवाड़ा गांव से पहले जो हमने घर से कुछ खाना लाया था वो खा लिया. हमने जल्दी से खाना खा लिया और विदाउट एनी ब्रेक डायरेक्टली निकल पड़े हरिश्चंद्रगढ़ के लिए. घाट सेक्शन के कारण हमें पहुंचने में रात हो गई. ये है हरिश्चंद्रगढ़ का प्रवेश द्वार. यहाँ से एंटर करने से पहले हमें ऐसा लगा था कि हम अभी जल्दी ही पहुँच जाएंगे, पर हमें इतना ख़राब रास्ता मिला कि पाचने विलेज तक पहुँचने के लिए हमें रात के 10 बज गए.
5 नई विलेज से पहले हमें एक चेक पोस्ट मिलता है। वहाँ अकॉर्डिंग टू योर व्हीकल एंड नंबर ऑफ पर्सन्स आपसे पैसे लिए जाते हैं। किती वेळ लागेल वर जायला? 1.5 तास. तुमचे आहे का मोबाईल? कोकण काढा. टाटा. ऐका ना सर, अंदर चालेल. कसं आहे दादा, आता इथं गाडी जर लावली तर मी तुमच्याकडून 100 रुपये पार्किंग घेणार नाईटची. माझ्या इथं हॉटेल आणि नाश्ता पाणी केला तर मी घेणार नाही तुमच्याकडून पार्किंग. नाश्ता आता नाही करणार आम्ही, उद्या कधी उद्या करणार. उद्या करणारच की आल्यावर. नाही पण केले तर ना. हा नाही तर मग 100 रुपये देतो. नाही राईट. हॉटेल कुठे आहे? काही संपलं. इन विलेज पार्किंग फैसिलिटी इज अवेलेबल एट नॉमिनल चार्जेस। हमने रात के 10:30 बजे ट्रैकिंग शुरू कर दी। हम ट्रैकिंग करते समय कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहे थे ताकि हम ऊपर जाके चूल्हा जला सके और कुछ खाने के लिए बना सके। अदरवाइज़ ऊपर होटल्स अवेलेबल है जहाँ से आप खाना खा सकते हो। इन मिड ऑफ द ट्रैकिंग हम सबकी एनर्जी डाउन हो चुकी थी, तो हमने नींबू पानी तैयार करके पी लिया। फ्रेंड्स, आप भी ये ट्राई कर सकते हो जब आप लो एनर्जी जैसा फील करें तो। फाइनली हम रात के 12 बजे हरिश्चंद्रगढ़ के कोकण कड़ा पे पहुंच गए। वहां पहुंचते ही कुछ लोग टेंट असेंबल करने में लग गए और कुछ लोग खाना बनाने की तैयारी में जुट गए। हम खिचड़ी बनाने वाले थे। रात के 2:30 बज चुके थे और बहुत लेट भी हो चुका था, तो हमने खा लिया और उसके बाद सो गए। और सुबह 4:30 बजे हम एक ट्रेकर्स ग्रुप के साथ निकल पड़े तारामती शिखर देखने के लिए। Taramati peak is the 6th highest peak in Maharashtra, which is about 1431 मीटर। और पूरे हरिश्चंद्रगढ़ पे सिर्फ यहाँ आपको मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल हो सकता है।
तारामती पीक पे सनराइज देखने के लिए बहुत सारी भीड़ होती है। इट वॉज सच ए मेमोरेबल मोमेंट फॉर अस। तारामती पीक से सनराइज देखने के बाद हम निकल पड़े कोकनकाड़ा के लिए, जहां हमारा टेंट था। We were eagerly waiting to visit हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल, जो कि हमें तारामती पीक से दिख रहा था। तारामती पीक से आने के बाद कोकनकाड़ा के पास जो होटल्स है वहाँ से हमने ब्रेकफास्ट के लिए मैगी बनाने का ऑर्डर दिया।
ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने टेंट पैकिंग के लिए शुरुआत कर दी। एक बात हमेशा याद रखना कि ऊपर हवा बहुत तेज़ी से बहती है, तो टेंट पैकिंग करने में दिक्कत आती है। और अगर आप तारामती पीक पे सुबह सुबह सनराइज़ देखने जाने वाले हो तो अपना टेंट पैक करके जाना, क्योंकि हमारे सामने कई लोगों के टेंट हवा से उड़ के चले गए थे। जाने से पहले हम कोकण कड़ा दिल भर के देखना चाहते थे, और उसे देखते देखते हमें कुछ गुरु ठाकुर जी की पंक्तियाँ याद आ गई। असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर, नजर रोकुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर। असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर, नजर रोकुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर। असे दांडगी इच्छा ज्याची मार्ग तयाला मिळते सत्तर, असे दांडगी इच्छा ज्याची मार्ग तयाला मिळते सत्तर, नजर रोकुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर। इसका मतलब ये है कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है। कोकण कड़ा से लौटते वक्त हम हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल और केदारेश्वर केव्स देखने वाले थे। ये मंदिर और किला काफ़ी प्राचीन है। माइक्रोलिथिक मैन के अवशेष यहाँ खोजे गए थे। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण जैसे विभिन्न पुराणों में इसका रेफरेंस अवेलेबल है। हरिश्चंद्रगढ़ का ओरिजिन और कंस्ट्रक्शन 6th सेंचुरी में जो कलाचुरी डायनेस्टी थी उनके शासनकाल में हुआ था। 11th सेंचुरी में यहाँ केव्स का निर्माण किया गया था। इन केव्स में भगवान विष्णु जी की मूर्तियाँ हैं। महान ऋषि सांगदेव 14th सेंचुरी में यहाँ ध्यान करते थे। हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल, केदारेश्वर केव्स के कार्विंग्स एंड डिज़ाइन से ये पता चलता है कि ये मिडिवल टाइम्स से है, और ये सब महादेव कोली के कुलदेवता के रूप में महादेव से संबंधित है। मुगलों से पहले हरिश्चंद्रगढ़ का कंट्रोल महादेव कोली कर रहे थे। उनके बाद किला मुगलों के पास चला गया। 1747 में मराठों ने इस पर कब्जा कर लिया।
हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल के लेफ्ट साइड पे केदारेश्वर केव्स है जहाँ शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग के बाजू में 4 पिलर्स थे जो 4 युग को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 युग खत्म हो चुके हैं तो 3 युग के पिलर्स भी गिर गए हैं और सिर्फ कलयुग का पिलर बचा है। जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो वो पिलर भी गिर जाएगा। केदारेश्वर केव्स और हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल से लौटते वक्त हमें राजा हरिश्चंद्र जी का टेम्पल दिखता है और उसे देखते ही बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में उधर है। लौटते वक्त हमें कुछ पॉट होल्स दिखते हैं जो कि वाटरफॉल के पानी की वजह से बने हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट हरिश्चंद्रगढ़ इज आफ्टर मानसून, तब आपको यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलेंगे।